दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि प्रदीप सर ने धमाका सीरीज लॉन्च की है। जी हाँ दोस्तों, धमाका सीरीज, और उसी धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस और कॉमर्स सभी क्लासेस के लिए हम लेक्चर्स आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अपनी 11th कॉमर्स की, तो 11th कॉमर्स के लेक्चर्स जो है लगातार आ रहे हैं आपके लिए, और ओसीएम का जो है लगभग हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद जो चैप्टर है वो फुल्ली क्या खत्म हो जाएगा, यानी खल्लास हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं हमारा। अब हमने क्या देखा था लास्ट सेक्शन में, वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडस्ट्री। क्या पढ़ा था हमने? इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और इंडस्ट्री में हमने 3 तरह की इंडस्ट्री पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी एक बार रिकॉल कर लेंगे। एक प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ी थी, एक सेकेंडरी पढ़ी थी, और एक टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ी थी। सही बात है। अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री जो बेसिकली नेचर पे डिपेंड होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड होता है, यानी बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, एक रॉ मटेरियल को उसको क्या फाइनिश गुड में क्या तब्दील करता है। वही अगर टर्शियरी, तो ये हमारे जो भाई साहब है ये क्या कहते हैं, ये इनको और इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी सहारा देते ताकि इनका जो बिजनेस है वो क्या अच्छे से चल पाए। और बेसिकली टर्शियरी जो इंडस्ट्री होती है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है। क्या होती है? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ना कि प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री। आप गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे बात करते, चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स हमने ले लिया 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन कॉमर्स मतलब क्या होता है चलिए समझते हैं। अब मैं एक बंदा हूँ, आप एक बंदे हो, हम दोनों ने क्या किया, बोला चल भाई आज ना इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री खोली, और इंडस्ट्री खोलने के बाद क्या किया, गुड्स मैन्युफैक्चर किए, प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन किया, जो बोलना है बोल लो, ठीक है, बना लिया। अब लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अब दोस्तों गुड्स गोडाउन में रखना तो नहीं पड़ेगा, रख के मस्त हो जाएंगे क्या? नहीं दोस्त, उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, तभी हमें इनकम आएगा, तभी हम वो चीज को वापस क्या परफॉर्म कर पाएंगे। समझ में? तो वही तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलोकेशन होता है गुड्स और सर्विसेज का अलग अलग जगह पे। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज को तो भैया हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्स। देखो क्या लिखा है, कंसर्न्ड विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर दी है हमने, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन से जो चीज कंसर्न होती है, उसी चीज को तो हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया कॉमर्स मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे मैं बात करूं तो कॉमर्स जो है दोस्तों, सबसे पहले जो एक एस्पेक्ट आपका ट्रेड आता है। क्या आता है? ट्रेड। अब ट्रेड होता है क्या, चलिए समझ लेते हैं। मेरा एक दोस्त था, क्या था? दोस्त नहीं, मैं भी था। मेरा दोस्त और मैं दोनों कहाँ गए थे? घूमने गए थे। अब घूमने जा रहे थे तो हमें याद आया कल हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त की क्या बर्थडे पार्टी है, और नया नया कपड़ा पहन के जाना है हमें। तो हम लोग क्या गए, हम लोग एक दुकान में, कहाँ पे गए? दुकान में गए। और दुकान में जाने के बाद हमने दोस्तों क्या किया, हमने सारे जो कपड़े की दुकान था, मुझे भी एक पसंद आएगा, मेरे दोस्त को भी एक पसंद आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जब हम लोग क्या कर रहे थे, गुड्स बाय कर रहे थे, यानी हम खरीद रहे थे, तो खरीदने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाय करना। तो जो बंदा जैसे जो बंदा टीच करता है वो टीचर होगा, जो पेंट करता है वो पेंटर होगा, इससे जो बंदा बाय करता है वो क्या हो गया? बायर हो गया। यानी हम लोग खरीद रहे तो हम बायर हो गए। और जो दुकान वाला जो बेच रहा था वो क्या कर रहा था? बेचना यानी सेल करना, और जो बेचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम सेलर बोलते हैं। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग हो रही थी। अब मैंने क्या किया, अब वो मेरा चाचा का लड़का तो नहीं, अब चाचा के लड़के भी फ्री में सामान तो देते नहीं है दोस्तों। फ्री में सामान देगा क्या? नहीं, उसके बदले मुझे क्या जो अमाउंट यानी 500-600 रुपए जो भी हुआ था वो मुझे क्या देना था। मैंने कपड़े लिए, टी शर्ट लिया, जॉगर्स लिए, फिर उसके बाद एक शर्ट लिया एक मैंने, और मैंने क्या किया, उसको अमाउंट थमा दिया, पैसे दिया। देखो अब ये एक्टिविटी बहुत सिंपल थी। क्या किया मैंने? एक एक्टिविटी परफॉर्म किसकी? बाइंग और सेलिंग की। कपड़े लिए, कपड़े क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। ठीक है, कपड़े क्या होते हैं? गुड्स। और किसके बदले एक्सचेंज हुआ? एक्सचेंज हुआ ना, मैंने कपड़े दिए और उसने कपड़े दिया और मैंने क्या दिया उसको? पैसे दिए। देखो एक्सचेंज हुआ, किसके एक्सचेंज में हुआ? मनी के एक्सचेंज में। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी और मनी वर्थ। क्या? विद द मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रेड। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी वर्थ। अब जो ट्रेड है ना दोस्तों वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक आपका है होम ट्रेड और दूसरा है आपका फॉरेन ट्रेड। और होम ट्रेड का जो घर का नाम है उसका नाम क्या? इंटरनल ट्रेड है। होम ट्रेड को वी आल्सो नो होम ट्रेड एज इंटरनल ट्रेड। और वही अगर मैं बात करूं आपके फॉरेन ट्रेड की, तो वी नो फॉरेन ट्रेड एज एक्सटर्नल ट्रेड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब होम ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, फिर उसके बाद ये फॉरेन ट्रेड क्या है, ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, ये सारी चीजें आप लोग समझने वाले एक एक करके। चलिए समझते हैं। अब
सबसे पहली चीज ये भाई ऊपर है, इनको थोड़ा सा नीचे नीचे बुला ले, ये देखो ये नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, वेरी गुड। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा जूम करेंगे, हाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, वेरी गुड, यहाँ पे आ गए। अब ये जो होम ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब तो समझ गया आपको। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा कलर चेंज करेंगे, हाँ ये हमारी कंट्री है, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट है, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने जो गुड्स थे मैंने यहां से बनाए, महाराष्ट्र से बनाए, और महाराष्ट्र से बनाकर मेरा एक दोस्त चंगू जो रहता है वो राजस्थान में रहता है, वो बोलता मुझे भाई फोन करता, बोलता भाई जो तूने जूते की फैक्ट्री खोली है ना, उसमें से एक मेरे लिए जूता भेज देगा क्या, मैं उसके लिए पैसे दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त चंगू को मैंने जो गुड्स था, यानी जो मेरा जूते बनाने की जो फैक्ट्री में से एक जो जूता था उसके साइज का, वो मैंने क्या उसको राजस्थान भेज दिए, और राजस्थान मैंने भेजा और उसने मुझे ये पैसे जो थे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे ये बताओ, अब राजस्थान महाराष्ट्र कहाँ पे आता है, हमारे देश में ही आता है, सही बात है कि नहीं बात है। मतलब मैंने अपने देश के अंदर ही क्या किया, महाराष्ट्र से राजस्थान का गुड्स खरीदा और बेचा, सही बात है, गुड्स बेचा बेसिकली अपने दोस्त को। तो ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी कहां पे परफॉर्म हुई, मेरे देश के अंदर ही परफॉर्म हुई। तो इसी ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। देखिए होम ट्रेड इज अ काइंड ऑफ ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, यानी एक ऐसा ट्रेड होता हो जो सिर्फ हमारे देश के अंदर यानी इंडिया के अंदर ही जो ट्रेड परफॉर्म किया जाए हम लोग होम ट्रेड बोल सकते हैं। यानी या फिर अगर कोई और हमारा देश या फिर कोई और आपका देश होगा, उस देश के अंदर ही ट्रेड परफॉर्म हो रहा है, यानी उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही परफॉर्म हो रहा होगा, तो वो क्या होगा, होम ट्रेड होगा। अब जो होम ट्रेड है दोस्तों वो दो टाइप में डिवाइड है, आपका होलसेल ट्रेड और आपका एक रिटेल ट्रेड। कौन सा ट्रेड, एक आपका होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड है। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब होलसेल ट्रेड में क्या होता है पता है क्या दोस्तों, होलसेल ट्रेड में जो गुड्स होते हैं यानी जो सामान होता है वो क्या किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। कैसे खरीदा जाता है, चलिए मैं बताता हूं। जो प्रोड्यूसर है मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, मैंने गुड्स बना दिया। अब जूते बनाने के बाद बीच में अब उसको मैं बेचूंगा किसको, एक आपके होलसेलर को बेचूंगा। अब होलसेलर आएगा तो होलसेलर मेरे को नहीं बोलेगा भाई मेरे को ना 2 जूते दे दो, मेरे को मेरी दुकान में बेचना है, ये नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, वो एक लॉट उठाएगा, वो जूते का पूरा लॉट उठाएगा, लॉट उठा के क्या करेगा, वो मुझसे खरीदेगा, समझ में आ गया। और फिर होलसेलर जाके किसको बेचेगा, रिटेलर को। अब रिटेलर जो है होलसेलर की कंपेयर, जितना होलसेलर मैन्युफैक्चर से जितनी क्वांटिटी में गुड्स खरीदना उतना रिटेलर नहीं खरीदता है, रिटेलर के उससे कम क्वांटिटी में क्या होलसेलर से खरीदेगा और जाके क्या किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। दोस्तों समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिए परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। अब क्या करता है, जो क्वांटिटी होती है होलसेलर खरीदता बड़े में, क्या बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है और उसको बेचता कैसा है, अब उसके जितने क्वांटिटी उतने खरीदी है, जितनी क्वांटिटी उतनी उससे थोड़ी क्वांटिटी में क्या वो बेचता है, जैसे रिटेलर को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बेचता है, ठीक है। अब परचेज तो लार्ज क्वांटिटी करता है, लेकिन जो सेल होता है वो बहुत छोटी क्वांटिटीज में करता है, किसको करता है, रिटेलर को करता है। समझ में आ गया, इतनी चीज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो होलसेलर होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है, वो गैप जो होता है वो फिल करता है, किसके बीच में, आपके प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में जो गैप होता है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो रिटेलर बोलता है होलसेलर की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं जाएगा और क्या प्रोड्यूसर से सीधा क्या सामान खरीद कर लेकर आएगा। समझ में आ गई इतनी चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं रिटेल ट्रेड की बात करूं तो रिटेल ट्रेड मतलब समझ गया होगा, जो होलसेलर के बाद में आता है, जो क्या गुड्स किसको सेल करता है, मैंने बताया प्रोड्यूसर से कौन खरीदता है, होलसेलर से कौन खरीदता है, रिटेलर, और रिटेलर किसको बेचता है, रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को होता है, यानी जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसको बेचता है। तो इसी तरह दोस्तों ये क्या हो गया, देखो एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर, यानी जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है उसको जाके गुड्स क्या बेच देता है। अब दूसरा क्या, लिंक बिटवीन द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कंज्यूमर। मैंने बताया देखो ये हमारा, इसको कलर चेंज करेंगे और ये कलर चेंज कर दिया। ये प्रोड्यूसर है, कौन है, प्रोड्यूसर है। फिर प्रोड्यूसर से गुड्स कौन खरीदता है, होलसेलर से कौन खरीदता है, रिटेलर से कौन खरीदता है, कंज्यूमर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। क्या लिखा, लिंक बिटवीन द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कंज्यूमर। अब ये देखो ये एज अ लिंक काम कर रहा है,
ये देखो एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। अब इसके थ्रू होलसेलर, इसी के थ्रू क्या फाइनल जो कंज्यूमर है उसको सामान बेच पा रहे कि नहीं बेच पा रहे। जो प्रोड्यूसर है वो भी, अगर जैसे होलसेल हट जाता है तो अगर होलसेलर भी है तभी भी जो प्रोड्यूसर किसके है की वजह से, आपके होलसेलर रिटेलर की वजह से क्या कर रहा है, गुड जो है फाइनल कंज्यूमर को बेच पा रहा है। अगर ये नहीं होता तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच पाता क्या, नहीं पहुंच पाता, पहुंचता लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो स्मूथली पहुंचना है तो कैसे पहुंच पाएगा, कंज्यूमर की हेल्प से, सॉरी रिटेलर और होलसेलर की हेल्प से। कभी कभी तो क्या होता है होलसेलर बीच में गायब हो जाता है, जब रिटेलर एकदम फॉर्म में आ जाता है ना तो क्या बोलता है अपने को होलसेलर की जरूरत नहीं है, अपन सीधा प्रोड्यूसर जाएगा सामान खरीदेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक प्रोड्यूसर जो होता है रिटेलर को, प्रोड्यूसर क्या कहते हैं रिटेलर को सामान देता है, रिटेलर कंज्यूमर को। तो इस तरह से क्या हो गया, वो एक गैप बन जाता, एक ब्रिज बन जाता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नोट्स भी मिल रहे लगातार। दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक देखना है और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टेक्स्ट बुक एक बार बस रीड करना और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। अब मैंने क्या बोला, मेरा एक दोस्त है, कौन है, मेरा भी एक दोस्त है, जैसा आपका दोस्त होता है ना दोस्त, वही अपना भी दोस्त है। अब जैसा अपना दोस्त है ना, वो कहाँ में रहता है, वो अमेरिका रहता है। क्या रहता है, बहुत अमेरिका रहता है, बहुत पैसे वाला था, अमेरिका रहता है, ट्रेड करता था, क्या करता था, ट्रेड करता था, वो अमेरिका रहता है। अब अमेरिका में रहता है वो, मैंने ना उसको एक दिन फोन किया, क्या किया, फोन करके मैं बोला भाई मेरे को ना आईफोन 13 चाहिए। क्या चाहिए, आईफोन 13। तो क्या बोलता है, वो बोलता है भाई तू मेरा भाई है। क्या है, बोलता है भाई तू मेरा भाई है। तो उसने क्या किया, उसने फोन घुमाया, बोलता है ठीक है मैं तो नहीं आ सकता लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका दुकान है मोबाइल का, उसका नंबर देता हूं, उससे बात कर ले, ठीक है। जब मैंने उससे बात किया तो बोलता है ठीक है ऐसा होएगा, फिर इतने रुपए में आपका आएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब मैं रहता कहाँ पे हूँ, मेरे को बताओ, मैं रहता कहाँ पे हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। सही बात है कि नहीं बात है, मैं इंडिया के महाराष्ट्र के शहर में बोईसर में रहता हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त कहाँ पे, अमेरिका में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स बाय कर रहा हूँ, कहां से कर रहा हूँ, अमेरिका से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और उसके बदले क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, मनी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। तो ये क्या करो, दो देश के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। इसी चीज को तो फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। यानी द ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज विद द डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज द फॉरेन ट्रेड। इतनी चीजें क्लियर होगी आपको, कुछ डाउट है, नहीं समझा, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, फिर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, अब जो फॉरेन ट्रेड है वो तीन टाइप में डिवाइड है, एक इंपोर्ट है और एक एक्सपोर्ट है और एक एंट्री पोर्ट है। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। इंपोर्ट मतलब क्या होएगा, जब जैसा भी मैंने अमेरिका से क्या किया, मोबाइल मंगाया है, इंडिया में मैंने मोबाइल मंगाया है, सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे देश से क्या गुड्स अपने देश में मंगा रहा हूं, तो ये क्या होगा, इंपोर्ट है। जब भी हम बाहर के देश से क्या होगा, बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान मंगा रहे, तो ये क्या हो गया, आपका इंपोर्ट हो गया। क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। और साथ ही साथ ये जो मेरा दोस्त था ना, मेरा दोस्त था जो मोबाइल बेचता है, वो बोलता है ना मुझे ना इंडिया का अचार बहुत पसंद है, अचार और पापड़। जैसे वो माधवी आंटी है ना, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसा वो बनाती है वैसा अचार और पापड़ मेरे को बहुत पसंद है। तो ये मेरे को क्या बोलता है, ये मेरे को बोलता है कि भाई मेरे लिए अचार और पापड़ भेज देना, मैं तो मोबाइल भेजाना तेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी अपने दोस्त से बात करवा देता हूँ। तो मेरा दोस्त क्या किया, मेरे दोस्त ने अमेरिका का एड्रेस दिया और उसको क्या किया, कुरियर कर दिया, मतलब पार्सल कर दिया। और उसने क्या किया, पैसे जो थे मुझे फोन पे या फिर गूगल पे के थ्रू भेज दिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अचार पापड़ वो कहां से आ रहा है, इंडिया से क्या जा रहा है, आपके अमेरिका जा रहा है। यानी हमारे देश से जो गुड्स है वो बाहर के देश में जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक्सपोर्ट होगा। यानी गुड्स जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। और वही जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है वो क्या आएगा, वो इंपोर्ट होगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या होता है, एंट्री पोर्ट। अब एंट्री पोर्ट में क्या होता है दोस्तों, पता है क्या, कि 3 कंट्री होती है। कितनी कंट्री होती है, 3 कंट्री। एक इंडिया ले लो, ये अमेरिका ले लो, और ये ले लेंगे अपन जापान। क्या ले लेंगे, जापान। अब मैंने क्या किया, मैंने आईफोन मंगाया। क्या किया, आईफोन मंगाया अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से मैंने अपने दोस्त को बोला आईफोन दे दे, लेकिन मैं भी शाना। क्यों शाना, क्योंकि मेरी एक दोस्त है जो जापान में रहती है। वो क्या बोलती है, वो बोलती है भाई मुझे ना एक आईफोन चाहिए, तू भिजवा देगा क्या, उसके बाद जो भी पैसा रहेगा मैं दे दूंगा। और मेरा भी मोबाइल का दुकान, क्या है, मेरा भी मोबाइल का दुकान है, मैंने बताया ही नहीं किसी को, इसको मैंने बताया नहीं। तो मैंने क्या किया, अमेरिका से मंगाया, अमेरिका से जो गुड्स था वो मंगाया, और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने वापस से क्या कर दिया, जापान को एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसी चीज को हम लोग एंट्री पोर्ट बोलते हैं। जब हम किसी और कंट्री से गुड्स मंगाते
और फिर वापस से किसी और कंट्री में क्या कर देते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स मंगाते हैं अपनी कंट्री में तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स हम भेजते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और तीसरा क्या, जब मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंट्री से गुड्स तो इंपोर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद वहीं से इनको क्या करता हूँ, तीसरी कंट्री में क्या कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो इसी चीज को भैया हम बोलते हैं आपका एंट्री पोर्ट। क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आएंगे अपन तीसरे वाले पे, आपका आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या हो गया हम लोग ने समझ लिया, लेकिन अभी ट्रेड परफॉर्म करने में क्या सारी चीजें जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं दोस्तों। अब यहां में अगर मैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करूं, तो यहां पे आता है ट्रांसपोर्ट आता है, वेयर हाउस आता है, इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग आता है, एडवर्टाइजिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, सब बहुत सारी चीजें आती है। अब एक एक चीजें से ट्रांसपोर्ट क्या होता है, गुड्स मैंने बनाए, प्रोडक्शन किया। अब महाराष्ट्र में मैं क्या कर रहा हूं, मैं जहां महाराष्ट्र के बोईसर क्षेत्र में मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, और मुझे क्या करना है, राजस्थान भेजना है। क्या करना है, वो गुड्स राजस्थान भेजना है। जैसे जूते मैंने बने, अब 100 जूतों का, 100 जोड़ी जूतों का क्या मुझे ऑर्डर आया राजस्थान से। अब मैं जूता इसे सर पे लेकर जाके तो नहीं जा सकता, सही बात है कि नहीं बात है, मुझे क्या लगेगा, मुझे गाड़ी लगेगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन, तो गाड़ी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। यानी एक चीज को हम लोग क्या करें, महाराष्ट्र से राजस्थान पहुंचा रहे, यानी एक चीज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, ट्रांसफर कर रहे, और जो मीडियम होता है उसी चीज को हम लोग क्या ट्रांसफर बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, सेम चीज करता है। हम जब इंडस्ट्री खोलते हैं या फिर बिजनेस खोलते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि ताकि हमारा गुड्स है जो हमने मैन्युफैक्चर किया, जो फाइनिश प्रोडक्ट है या फिर जो रॉ मटेरियल जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, या फिर गुड्स होगा या फिर सर्विसेज होगी, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझा। फिर उसके आता है वेयर हाउसिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने जो गुड्स थे, हाँ अब मैं 2 मिनट, अब मैंने क्या किया दोस्तों, बारिश का मौसम आने वाला था तो मैंने अम्ब्रेला क्या बना के रख दिया, क्या कर दिया, अम्ब्रेला बना के रख दिया। अम्ब्रेला बना के रख दिया, बोला जूता बेच के बहुत परेशान हो चुका, अब मुझे क्या बेचना, मुझे छतरी बेचनी। क्या बेचनी है, छतरी बेची है। बारिश का मौसम आया, मैंने बोला अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। और मैंने क्या किया, मार्च के महीने में प्रोडक्शन चालू कर दिया। और मार्च खत्म होते होते क्या पूरा क्या जो प्रोडक्शन था हो गया। अब बारिश आने में 2 महीने बाकी, 2 से 3 महीने, 2 से 2.5 महीने बाकी। जून में बारिश आती है ना, जून 15 जून के बाद बारिश आती है, तो 2 से 2.5 महीने बाकी। अब मैं करूं तो करूं क्या, अब उसको मार्केट में जाके बोलूंगा भाई छतरी ले, कोई खरीदेगा क्या, कोई नहीं खरीदेगा। बोले पागल है क्या, गर्मी के मौसम में छतरी बेच रहा है। 1-2 लोग खरीद लेंगे धूप से बचने के लिए, लेकिन ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे दोस्तों, सही बात है। अब ये क्या, मैं इसको फेंक दूंगा नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, स्टोर करके रखूंगा। और इससे हमें क्या पता चला, जो प्रोडक्शन होता है, अब मैंने क्या किया, इसको स्टोर करके रखा। कहां पे स्टोर करके, आप बोलोगे गोडाउन, वेयर हाउस को गोडाउन भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग गुड्स स्टोर करते हैं। जब प्रोडक्शन होता है उसको स्टोर करके रखते, कब तक स्टोर करके, जब तक वो बिकते नहीं तब तक हम उसे क्या अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। तो यही वेयर हाउसिंग का मतलब, स्टोर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू सेल। अब इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस जो होता है दोस्तों, बेसिकली एक तरह की पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, जहां पे हम गुड्स का पॉलिसी करा के, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, पॉलिसी करा के रखते हैं, या फिर हम हमारे बिजनेस का पॉलिसी करा के रखते हैं। जैसे अगर कोई भी, और उसके बदले हमें ना कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है, कुछ पैसे भरने पड़ते हैं हर महीने हर साल, जैसा आपका प्लान होगा वैसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने इंश्योरेंस कराया, मैं गया अपने बैंक में, और या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे गया, और वहां पे जाके मैंने क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। अब क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना दोस्तों मेरे मशीन में ना क्या, मशीन खराब हो गई, मशीन में सब में आग लग गई। क्या लग गई, मेरे मतलब पूरे फैक्ट्री तो उसमें आग लग गई। अब जब उसमें आग लग गई तो अब क्या होगा, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा, इतना सारा खर्चा कैसे आएगा। लेकिन मैंने क्या किया था, इंश्योरेंस करके रखा था। इंश्योरेंस करके रखा था दोस्तों, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक ने मेरा जितना इंश्योरेंस का पैसा था वो क्या मुझे बैंक ने दिया, जहां से भी मैंने इंश्योरेंस करा, मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी ने या फिर जो फर्म था जिससे मैंने इंश्योरेंस करा था, उसने क्या किया, मुझे मेरे इंश्योरेंस के पैसे दिए दोस्तों। समझ में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास पैसे आ गए, जिसकी वजह से जो मेरा रिस्क है वो कम हो जाता है। इंश्योरेंस के बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में और डिटेल में पढ़ेंगे।
बैंकिंग, बैंक क्या करता है, हमें पैसा, बैंक है तो पैसा पैसा पैसा, तो पैसा क्या करता है, पैसे से हमें हेल्प करता है। जैसा कि मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे बिजनेस में अगर मेरे को 5 लाख लगा तो 5 लाख मैं अपने जेब में लेके घूमता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं होता दोस्तों, सही बात है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा लोन लेते हैं, तो बैंक हमें हेल्प करता है, क्या लोन देता है हमें, हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें लोन देता है, कुछ आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कुछ इंटरेस्ट लेकर उसके बदले या फिर ब्याज लेकर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब साथ ही साथ यहाँ हमारे जो चेक्स होता है, कभी हमारा करंट अकाउंट होता है, हमारे मनी ट्रांसफर में आउटस्टैंडिंग दे देते, तो हमारे जो बिल्स होते हैं वो अपने आप भरा जाते हैं, सही बात है। और कभी कभी हमारे अकाउंट जैसे करंट अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते, तो ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है कि उतने ओवरड्राफ्ट अगर पैसे नहीं है तो आप उतने पैसे भी आप करंट अकाउंट से क्या निकाल सकते हैं, अगर आपका अकाउंट बैलेंस जीरो है फिर भी। तो आपका बैंकिंग इस तरह से हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है कि हमारे गुड्स कंज्यूमर तक पता चले कि हमारे मार्केट में ये भी गुड होता है, उसको अलग अलग एड के थ्रू क्या हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है, हमारा सेल होता है वो क्या और भी ज्यादा इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन और ज्यादा होगा तो प्रॉफिट और ज्यादा होगा। मर्सेंटाइल एजेंट्स, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो प्रोडक्शन हो क्या हो, जो प्रोड्यूसर हो वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक क्या पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी हो नहीं पाता है दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या होता है, बीच में मर्सेंटाइल एजेंट्स आता है। जैसे कंस्ट्रक्शन एक जो बिल्डर होता है वो क्या खुद जाके सामान मकान बेचता है कि नहीं, बीच में देखो ब्रोकर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं, तो वो एजेंट्स क्या कहलाते हैं, मर्सेंटाइल एजेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कंज्यूमर तक हमारा सामान पहुंचाते हैं या फिर कंज्यूमर को हमारे सामान तक लेकर आते हैं। समझ में आ गया। जैसे ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर क्या कंज्यूमर को बैठाते हैं ना, बोलते हैं भाई इतना ले ले, इसका एकदम भारी है, एकदम चकाचक रूम है, सी फेस विंडो है, ऐसा बहुत ज्यादा मजा है, सी फेस बालकनी है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं, ये जो गैप है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, उसे क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हो सकता है कि मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है, आपके प्रोडक्ट में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक क्या होना चाहिए, फीडबैक क्या है कंज्यूमर। अब ये सारी चीजें जो है रिटेलर जो होता है उसे देनी चाहिए, सही बात है कि नहीं बात है। अब रिटेलर को किसको देनी चाहिए, प्रोड्यूसर को देनी चाहिए, या फिर रिटेलर या होलसेलर को क्या, प्रोड्यूसर को देनी चाहिए। रिटेलर किसको देगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको देगा, प्रोड्यूसर को देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि रोज उसके घर पे पहुंचा रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। अगर कुछ डिफेक्ट में निकलता है या फिर कुछ ऑर्डर्स को लेकर या फिर मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, तो उस सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन किसको देनी चाहिए, प्रोड्यूसर को। तभी प्रोड्यूसर क्या कर पाएगा, उस हिसाब से अपना जो गुड्स है, कमोडिटी उसे चेंज कर पाएगा, सही बात है। अब वही सेम चीज दोस्तों यहाँ पे भी होती है। तो अब उसके लिए क्या चाहिए, हमें अलग अलग मीन्स की जरूरत होगी, जैसे सेलफोन चाहिए रहेगा, कंप्यूटर चाहिए रहेंगे, ताकि ईमेल चाहिए रहेगा, ताकि हम क्या कर सकते, प्रोड्यूसर को, जो मैन्युफैक्चरर है उसको हम लोग क्या मेल कर सकते हैं, जो भी बदलाव जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह से कम्युनिकेशन आज के डेट में बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, ठीक है। आगे हम कम्युनिकेशन टूवर्ड्स एंड हम जैसे जाएंगे हमारे थर्ड चैप्टर बिजनेस सर्विसेज में, हम ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमने खत्म कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम मिलेंगे आप सभी के साथ हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक ये घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों, तभी तो आपके लिए और भी लेक्चर्स हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।